सीएम, पीएम, डीएम और दुनिया के तमाम ओहदेदारान, दुनिया के तमाम बड़े बड़े चौखटों पे जाकर के हम नुसरत और हिमायत की भीख मांगते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि पहले तुम ये जानो कि तुम्हें मदद मिलेगी कहां से। तो रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तईनु, तुम मदद तलब करो, मदद मांगो, मदद हासिल करो, बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए। कुरान का ये हतमी फैसला है, रब्बुल जलाल का ये एथेंटिक डिसीजन है कि रब ने फरमाया तुम्हें किसी चौखट, किसी दरवाजे से, किसी की बरगाह से मदद नहीं मिल सकती। बस रब्बुल जलाल का जो फरमाने आलीशान है कि मदद तुमको चाहिए तो सिर्फ दो चीजों से मदद चाहो, मदद हासिल करो, नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। आगे खल्लाक़ आलम इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। यहां थोड़ा सा हम आपको प्रेजेंट माइंड देखना चाहेंगे, आपकी तवज्जो चाहेंगे। रब ने फरमाया कि सब्र और नमाज के जरिए, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। आगे फरमा रहा है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। रब ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाहा मअल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह ताला नमाजियों के साथ है, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमा रहा है मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए अगर नमाजियों की बात कुरान में रब फरमा देता तो मेरे दोस्तों यजीदी भी इसमें शामिल हो जाते, अल्लाह ताला उनके साथ भी हो जाता। लेकिन रब को यह तो टुक्का फैसला करना था कि अल्लाह तबारक व तआला उन नमाजियों के साथ है जो साबिर भी हैं और नमाजी भी हैं। यजीदी नमाजी तो थे, मुसल्ली तो थे, लेकिन साबिर नहीं थे। इसलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रौनक स्टेज मुहसिने कौम मिल्लत, कातिए शिर्क बिदअत, उस्ताजुल उलमा, उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हसन साहब मद्दसिल्लहुल आली जीनत स्टेज है और उनके अध्यक्षता में, उनकी सदारत में मेरे दोस्तों ये प्रोग्राम परवान चल रहा है। रब की बरगाह में दुआ है कि दीन में तो मौसम बड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन खल्लाक़ आलम की करम फरमाई हुई कि प्रोग्राम के वक्त ये मौसम बड़ा शानदार हो गया। इंशाअल्लाह ये रात भर प्रोग्राम अगर चले तो मौसम भी इंशाअल्लाह रात भर ठीक ठाक रहेगा। आइए, मेरे वक्त में सिर्फ 2-3 मिनट और बचे हैं, हम अपने वक्त की तकमील करके जल्द ही आपसे रुखसत हो जाए। एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। चूंकि कॉन्फ्रेंस का नाम है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, तो यकीनन शहादत पे चंद मिनट की गुफ्तगू हो जानी चाहिए। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मैदाने क़यामत बपा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी बख्शिश की पड़ी होगी, वो बड़ा ही नाजुक घड़ी होगी। इसी असना में परवरदिगार आलम एक फरिश्ते को हुक्म सादिर फरमाएगा, जाओ मैदाने क़यामत में मेरे अजीज जितने शोहदा हैं उनको मेरी बारगाह में हाजिर करो। फरिश्ता मैदाने क़यामत के चारों तरफ ढूंढकर
तलाश करके एक एक शहीद को रब की बरगाह में ला करके हाजिर कर दिया। शुहदा ये समझ रहे थे कि अरे हमें कोई सजा मिलनी है क्या, लेकिन रब्बे जुल जलाल का फरमाने आली शान समात कीजिए, जब फरिश्ता खुदा की बरगाह में तमाम शहीदों को लाके हाजिर बरगाह रब्बे जुल जलाल कर दिया, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए मेरे प्यारे शुहदा सुनो, तुमने दुनिया में इतना अजीम, इतना बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि आज तुमसे कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, जाओ और तुम बेहिसाब जन्नत में चले जाओ। शुहदाए किराम अपनी जगह पे खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हील डोल नहीं रहे हैं। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, इस क़यामत के नाजुक घड़ी में तुम्हें बेहिसाब जन्नत में जाने की इजाजत मरहमत कर दी गई, तो तुम जन्नत में जाते क्यों नहीं? तो ये तमाम शुहदा अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम ये तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है, ये तेरी बहुत बड़ी करम फरमाई है कि तूने हमें इस क़यामत के नाजुक घड़ी में बेहिसाब जन्नत में जाने की इजाजत मरहमत फरमा दी। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी दिली चाहत ये है कि जिस तरह तूने हमें इजाजत दे दी, बगैर हमें जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम तन्हा जन्नत में न जाए, बल्कि हमारे वालिदैन भी हमारे साथ जन्नत में जाएं। परवरदिगार आलम का हुक्म होगा, समात फरमाइए, रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, ए मेरे प्यारे शुहदा, तुमने दुनिया में इतना बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि आज तेरा हर मुतालिबा पूरा किया जाएगा, आज तेरी हर मांग और हर डिमांड तेरा सुना जाएगा। जाओ और अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर के जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये शुहदाए किराम, ये शुहदाए अज़म अपने माँ बाप की उंगलियां पकड़ करके खरामा खरामा जन्नत के तरफ जानिबे जन्नत रवा दवा है। मेरे दोस्तों, जन्नत में इनकी एंट्री हो रही है, जन्नत के हर दरवाजे से ये लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जन्नत में जाकर और जन्नत की तमाम लुत्फ अंदोजियों से लुत्फ अंदोज होकर वो जन्नत जिसमें हुरो गिलमात है, वो जन्नत जिसमें फलों के बागात हैं, उस जन्नत में जाकर ये तमाम शुहदा जब लुत्फ अंदोज होकर के दोबारा बाहर निकलते हैं, रब्बे जुल जलाल की बरगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम तेरी जन्नत में हमें मजा नहीं मिल रहा है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, मेरी जन्नत में तुम्हें जमा मजा नहीं मिल रहा है, मेरी जन्नत हीरे जवाहिरात से बनी है, मेरी जन्नत में हूरो गिलमात है, फलों के बागात हैं और तुम्हें मजा नहीं मिल रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये शुहदा की अर्ज करेंगे, ये सुन लीजिए, उसके बाद मेरी आखिरी गुफ्तगू होगी। शुहदाए किराम अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम यकीनन तेरी जन्नत में हूरो गिलमात है और फलों के बागात हैं, हीरे जवाहिरात हैं, लेकिन कल हम दुनिया में थे, दुश्मनों की यलगार थी, उनके हाथों में तलवार थी। कल दुनिया में जो हमें गर्दन कटाने में मजा मिल रहा था, आज तेरी जन्नत में मजा नहीं मिल रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, मेरे प्यारे सुनो, अब गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है, अब जन्नत में जाकर जन्नत की लुत्फ अंदोजियों से लुत्फ अंदोज होने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को ये तौफीक बख्शे कि हम सभी भी इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन के नाम पे अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी हलाल कमाई को खर्च करें। आज उनके नाम पे हम जमीन पे खर्च करेंगे, कल इंशाअल्लाह रहमान परवरदिगार आलम उसका बदला और उसका इनाम हमें जन्नत में अता फरमाएगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ मया हुआ वह आगाज़ बात था। वमा अलैना इल्लल बलाग।